जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। आर्टिकल 368 में दिया गया है कि किस देश से लिया गया। तो जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है ये कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, ठीक है। भाग किसमें है? भाग इसके हैं भाग 20, ठीक है। भाग 20 में है। भाग कितने में है? भाग 20 में है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान जो संशोधन है वो कब हुआ था? संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन जो है कब हुआ था? चलिए देखते हैं प्रथम संविधान संशोधन जो कब हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 ईस्वी में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 में हुआ था। अनुसूची इसमें कितनी थी? अनुसूची की अगर बात की जाए, अनुसूची तो इसमें जो है अनुसूची थी, अनुसूची 9 थी। इसमें अनुसूची 9 थी। मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूची है। अगर मूल संविधान के अंदर की बात की जाए, मूल संविधान के अंदर जो संविधान के अंदर कितनी अनुसूची है? तो मूल संविधान के अंदर जो है 8 अनुसूची है। मूल संविधान के अंदर अगर बात की जाए तो 8 अनुसूची मूल संविधान के अंदर है। भूमि सुधार आंदोलन भी इसमें है। अनुसूची 9 में है भूमि सुधार आंदोलन, ठीक है। भूमि सुधार, ठीक है। भूमि सुधार है अनुसूची 9 में, ठीक है। आगे दिया है वर्तमान मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। वर्तमान में 12 अनुसूची है। वर्तमान में 12 अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है। अनुसूची है, ठीक है। नई अनुसूची कितनी जोड़ी गई? अगर नई अनुसूची की बात की जाए तो 4 नई अनुसूची जो है जो वर्तमान में जोड़ी गई, ठीक है। आगे देखते हैं सातवां संविधान संशोधन। कौन सा? सातवां संविधान संशोधन। सातवां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था? चलिए देखते हैं सातवां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था। जो सातवां संविधान संशोधन है 1956 में हुआ था। कब? सातवां संविधान संशोधन जो है 1956 ईस्वी में हुआ था। 1956 में हुआ था। इसका संबंध है राज्य पुनर्गठन आयोग। संबंध इसका क्या है? संबंध है इसका राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य इसका है पुनर्गठन आयोग, ठीक है। सातवां संविधान संशोधन इसका संबंध है राज्य पुनर्गठन आयोग से है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। ये किसकी अध्यक्षता? किसकी थी अध्यक्षता? अगर अध्यक्षता की बात की जाए तो फजल अली। किसकी अध्यक्षता थी? फजल अली की जो है अध्यक्षता थी। किसकी अध्यक्षता थी? फजल अली की अध्यक्षता थी। आगे देखिए इसमें 14 राज्य थे। कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। 14 राज्य थे और इसमें 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य थे और 6 इसमें जो कितने 6 क्या थे? 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश थे। अगर राजस्थान कब बनकर तैयार हुआ था? एक यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है कि राजस्थान जो है कब अलग हुआ था या कब बनकर तैयार हुआ था। तो राजस्थान जो है 1 नवंबर 1956 को अलग हुआ था। राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को बनकर जो है राजस्थान वो आपका तैयार हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 13वां जो संविधान संशोधन है वो 1962 को हुआ था। कब हुआ था? 13वां संविधान संशोधन 1962 को हुआ था। 13वां संविधान संशोधन संशोधन 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 13वां संविधान संशोधन है 1962 को हुआ था। कब पर? 13वां संविधान संशोधन जो है आपका 1962 को हुआ था, ठीक है। 13वां संविधान संशोधन 1962 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था? नागालैंड राज्य को अलग दर्जा दिया गया था। नागालैंड राज्य
राज्य का दर्जा दिया गया, राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, दर्जा दिया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962 को, इसमें क्या है, नागालैंड राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया। आगे देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1968, ठीक है, संविधान संशोधन 1968, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1968, इसमें क्या हुआ था वो भी देख लीजिए। 21वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, मूल संविधान में कुल भाषा कितनी थी, मूल संविधान में इसमें भाषा जोड़ी गई थी। मूल संविधान में कुल भाषा की जो संख्या थी वो 14 थी। कितनी थी, मूल संविधान में कुल की जो भाषा थी उनकी संख्या कितनी थी, मूल संविधान में जो भाषा थी उनकी संख्या कितनी थी, 14 थी, ठीक है। वर्तमान में जो है, वर्तमान में जोड़ी गई जो भाषा थी, वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है, 22 जो है नई भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है, 22 नई भाषाएं जोड़ी गई। सिंधी एक भाषा आपकी है, सिंधी, जिसको 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। किसके रूप में, भाषा के रूप में शामिल किया गया, ठीक है, शामिल किया गया, ठीक है। सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। आगे देखिए 42वां संविधान संशोधन, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ वो भी आप लोग देख लीजिए। 42वां संविधान संशोधन ये लागू हुआ था 1977 को, लागू कब हुआ था, लागू 1977 को लागू हुआ था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो है 1977 ईस्वी को लागू हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें से एक और लघु संविधान भी बोलते हैं, लघु संविधान भी बोलते हैं, लघु संविधान इसे बोलते हैं, ठीक है। लघु संविधान जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, अगर प्रश्न आ जाए कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ, तो प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ, ठीक है, प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ, केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, जिसमें शब्द जोड़े गए थे पंथ निरपेक्ष समाजवाद और अखंडता, जो है जिसमें शब्द जोड़े गए थे पंथ निरपेक्ष समाजवाद और अखंडता, जो है शब्द जोड़े गए थे। इसमें नोट डाल के लिख लीजिए कि केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को हुआ था, ठीक है। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस हुआ था, जिसमें 13 जजों की बेंच थी, जिसमें कितने जज थे, 13 जज थे, जिसमें से 7 जज जो है पक्ष में थे और 6 जज जो है विपक्ष में थे, यानी दूसरे में थे, ठीक है। प्रस्तावना में मूल ढांचा और आधारभूत ढांचा था। प्रस्तावना संविधान का एक अंग है, प्रस्तावना जो है संविधान का महत्वपूर्ण एक अंग है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में एक नया भाग 4A इसे जोड़ा भी गया। 42वें संविधान में एक नया भाग था जिसे 4A भी जोड़ा गया। आगे देखते हैं, चलिए आगे का वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आगे का जो है प्रोसीजिंग कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आए दबा के शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलिए।